केवलियं प्रणमीय शिरसा विशुद्धभावेन तिथ्यरं भावेमिह अपविशो हि कारणटमिव। तिथ्यर भावना ग्रंथ के स्वाध्याय में अनेक भावनाओं का वर्णन करने के बाद 13वें नंबर की भावना है पवयण भक्ति भावना, जिसे प्रवचन भक्ति भावना कहते हैं। यह भी भक्ति संबंधी ही भावना चल रही है। अरिहंत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और उसके बाद में चौथे नंबर पर प्रवचन भक्ति। ऐसी ये भक्ति भी हमें तीर्थंकर बनाने वाली है। भक्ति भी हमारे लिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कराने वाली है। ये हमें इन भावनाओं के माध्यम से ज्ञात होता है। जिसे हम कहते हैं कि भक्ति मुक्ति प्रदान कराने वाली है, वो इसी से सिद्ध होता है कि भक्ति से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हम इस तरह से अरहंत आदि इनकी भक्ति करते हैं तो उससे जो पुण्य कर्म का बंध होता है, जो इस तरह के तीर्थंकर आदि नाम कर्मों का बंध होता है, वह हमें मुक्ति दिलाने के लिए कारण बन जाता है। इसलिए भक्ति मुक्ति प्रदायिनी ऐसा कहा जाता है, यानी भक्ति भी मुक्ति प्रदायी होती है। तो इसी को यहाँ पर प्रवचन भक्ति के नाम से कहा गया है। अरिहंतों की भक्ति अलग है और प्रवचन भक्ति अलग है। बहुश्रुत भक्ति भी अलग है और प्रवचन भक्ति भी अलग है। प्रवचन क्या कहलाता है, पहले उसको इस गाथा के माध्यम से समझते हैं और फिर ऐसे प्रवचनों में अपनी भक्ति भावना रखना, यह प्रवचन भक्ति भावना कहलाएगा। छहतब्ब नवपदत्थे पंचत्थिकाय सह सत्तत चाणी लोयालोयं विदिशदि तं पवयर्णं सया पडमामि। छद्दब्ब नवपदत्थे पंचत्थिकाय सह तत्सत्तच्चाणी लोयालोयं विदिशदि तं पवयर्णं सया पडमामि। यानी मैं उस प्रवचन को सदा प्रणाम करता हूँ। तम पवेरणम सया पड़मामी, मैंने प्रणाम करता हूँ, जिसमें दिशदी मैंने कहा जाता है या जो हमें देता है, कहता है। क्या? 6 द्रव्य 9 पदार्थ, जिन प्रवचनों के माध्यम से 6 द्रव्यों का ज्ञान हो, 9 पदार्थों का ज्ञान हो, पंचास्तिकाय का ज्ञान हो और 7 तत्वों का भी उनके साथ में ज्ञान हो। इसके साथ साथ लोक और अलोक भी जिसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, ऐसा यह प्रवचन जो कि जिनेंद्र भगवान का प्रकृष्ट वचन कहलाता है, उसी को हम प्रवचन कहते हैं, है ना। जो भगवान की वाणी है, शास्त्र के रूप में हमारे सामने है, वही हमारे लिए प्रवचन है। तो प्रकृष्ट वचन प्रवचनम, ऐसा। तो प्रवचन का मतलब जो भगवान के दिव्य वचन है, उसी का नाम प्रवचन है। ऐसे प्रवचन जिनमें कि 7 तत्वों का ज्ञान रहता है, 6 द्रव्यों का ज्ञान रहता है, पंचस्तिकाय का भी ज्ञान होता है, लोक और अलोक का भी जिसमें ज्ञान हमें दिखाई देता है। तो ये भगवान जिनेंद्र देव की वाणी है जिसमें ये सब ज्ञान होता है। अन्यथा हम दुनिया में कुछ भी देखें, कुछ भी पढ़ें, तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान किसी भी शास्त्रों में नहीं मिलता। लोक कितना बड़ा है, लोक के बाहर क्या है, लोक के भीतर क्या है, कौन से द्रव्य हैं, कौन से पदार्थ हैं, यह पदार्थों के स्वभाव क्या हैं,
उसमें अपना आत्मा का स्वभाव क्या है, इन सब पदार्थों की स्वभाव की जानकारियाँ हमें जिस तरह से इन शास्त्रों में मिलती हैं वैसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो जब हमें ये सब अलौकिक रूप से पढ़ने को मिलता है ना, जब हमें ये सब मिलता है कि लौकिकता में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो अलौकिक रूप से जब सब देखने को मिलता है, तो ऐसी जिनवाणी के प्रति, प्रवचनों के प्रति जो अपने अंदर एक अनुराग पैदा होता है ना, कि ये जिनवाणी के माध्यम से ही हमको बहुत बोध मिला, दिशा मिली, ज्ञान मिला, ऐसा जो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है और उससे फिर हमें इन प्रवचनों के प्रति जो राग पैदा होता है, उस राग को ही यहाँ भक्ति कहा जाता है, उसी को प्रवचन भक्ति कहते हैं। तो इसलिए यह प्रवचन हमारे लिए भक्ति के योग्य हैं, क्योंकि इनसे ही हमें अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी तो सब लौकिक ज्ञान होता है। तो अलौकिक ज्ञान जो कि हमें सर्वज्ञता के माध्यम से प्राप्त होता है, सही सही हमें सर्वज्ञ भगवान की वाणी के माध्यम से जानने में आता है, ऐसा अलौकिक ज्ञान जब हमारे हृदय में आता है तो उस ज्ञान के प्रति जो अनुराग पैदा होता है, उसी को यहाँ पर प्रवचन भक्ति भावना समझना चाहिए, है ना। तो जब हम भक्ति करेंगे तो गुणानुराग भी करेंगे, और गुणानुराग करते हैं तो उसमें नमस्कार भी करते हैं, और नमस्कार जो होता है वो भक्ति पूर्वक ही किया जाता है। तो जब कभी भी हम प्रवचन की भक्ति की भावना करें तो हम जिनवाणी का चिंतन करें कि देखो, इन पदार्थों का ज्ञान हमें दुनिया में कोई भी शास्त्र नहीं दे सकते थे। अपने जीव के स्वभाव का ज्ञान, अदृश्य दिखाई देने वाले अनेक धर्म अधर्म अस्तिकाय आकाश काल द्रव्य, अजीव पदार्थों का भी स्पष्ट ज्ञान कि कैसे अजीव पदार्थ जीव पदार्थ से भिन्न है ना, पुण्य पाप का स्वरूप, ये सब कुछ हमें जो ज्ञान में आता है वह सब ये प्रवचनों की कृपा से होता है। इसलिए प्रवचन भक्ति भावना पुण्य बंध का विशेष कारण बन जाती है। इसी को पद्य में कहते हैं, नव पदार्थ पंचास्तिकाय हैं, सात तत्व छह द्रव्य यहाँ, लोक अलोक का ज्ञान तथा जो विस्तृत ढंग से बता रहा, वही प्रवचन कहलाता है। जिसको जिनवर कहते हैं, जिनवर को भी नमन हमारा, जिनवाणी को नमते हैं। आगे की गाथा में, जीर्ण विणाण ही सिज्जति, तिथियरो चरम देह गोणाणी, सव्वाण समं फुरई, तं पवयणं सया पड़मामि। जीर्ण बिना नहीं सिज्जति, जिसके बिना सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। कौन? तिथियरो तीर्थंकर, चरम देह गो जो चरम देह को धारण करने वाले हैं वो, णाणी माने ज्ञानी। ऐसे तीर्थंकर भी जो चरम देह वाले हैं, ज्ञानी हैं, जिसके बिना सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, ऐसे वह प्रवचन सव्वाणम समम फुरई, सभी के लिए समान रूप से स्फुरायमान होते हैं, समान रूप से सबके लिए प्रकट होते हैं। माने वह प्रवचन ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकरों को इन प्रवचनों की जरूरत नहीं है। तीर्थंकरों के लिए भी प्रवचन की जरूरत होती है, और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी प्रवचन की जरूरत होती है। जो तीर्थंकर बने हैं तो वो जो बनते हैं उससे पहले वाले भाव में भी वह इन्हीं प्रवचनों की भक्ति से बनते हैं, इनका ज्ञान करने से बनते हैं। उसी जन्म में भी जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधेंगे, या उस जन्म में भी जो मोक्ष जाएंगे, वो भी इसी तरह की भक्ति आदि करके ही, उस ज्ञान के माध्यम से ही वह
तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही मोक्ष जाएंगे। तो प्रवचन यानी भगवान जिनेंद्र देव की वाणी, इसका आलम्बन तो सभी तीर्थंकरों को लेना ही होता है। तो ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं विदेह आदि क्षेत्रों में जो उसी भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो वहां पर भी प्रवचन यही होंगे। वहां पर भी प्रवचनों की जो बात है वो यही रहेगी, है ना। 6 द्रव्य 9 पदार्थ क्षेत्रों में भी जो तीर्थंकर रहते हैं, बनते हैं, वह सब इन्हीं प्रकार के प्रवचनों के आलम्बन से बनते हैं। तो प्रवचन की भक्ति का मतलब यही है कि जो प्रवचन है उनमें जब तक हम गुणानुराग नहीं करेंगे, है ना, ये प्रवचन के जो गुण है उनके प्रति हम जो अनुराग नहीं करेंगे, माने प्रवचनों की भावना नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए कभी भी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है जब हमारे अंदर प्रवचनों की भक्ति के प्रति आह्लाद भाव उत्पन्न होता है। तो वो आह्लाद भाव ही कर्म के उपशम क्षय उपशम का कारण बनता है। तो जो भी तीर्थंकर बनते हैं वो सब पहले सम्यक दृष्टि भी बनते हैं, तब तीर्थंकर कर्म का बंध करते हैं। तो सम्यक दृष्टि बने इसका मतलब ही है कि उन्होंने प्रवचन की भक्ति का अनुराग अपने अंदर रखा, है ना। कुल मिलाकर के हम सामान्य से कहें तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जिसे हम कहते हैं उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो श्रद्धा भी जो होती है वो भक्ति से ही उत्पन्न होती है, और श्रद्धा होने के बाद भक्ति बनी रहती है। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होगी? पहले भक्ति करोगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, और फिर जब श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो उससे भी बाद में भक्ति दीर्घ काल तक बनी रहती है। श्रद्धा ही भक्ति को बनाए रखती है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति कहाँ से? तो एक भक्ति होती है जो श्रद्धा से पहले होती है, जो हम कर रहे होते हैं ज्ञान पूर्वक। फिर जब उससे हमारे अंदर वास्तव में एक विश्वास बन जाता है, हमारे अंदर उससे वास्तविकता का आह्लाद आने लग जाता है कि हम सही और वास्तविक रास्ते पर चल रहे हैं, उससे जो हमारे अंदर एक संतुष्टि आती है, उससे जो हम अपने आप भगवान की भक्ति करने में लगते हैं, वो श्रद्धा होने के बाद की भक्ति कहलाती है ना। तो भक्ति से श्रद्धान भी उत्पन्न होता है, और श्रद्धान होने के बाद भी भक्ति उत्पन्न होती है ना। इसलिए ही समंतभद्र महाराज ने रत्नकंड श्राप का 4 में जब सम्यक दृष्टि जीव हो गया, है ना, तो उसको भगवान का भक्त कहा। जिनेंद्र भक्त, जिन भक्त, है ना, वह जिन भक्ति करने वाला, जिन भक्त वह नाम को पा लेता है। जिन भक्त रूपैति भव्य, तो वह भक्त ही बन जाता है। माने भक्ति तो उसके अंदर जरूर आ ही जाएगी जब श्रद्धा उत्पन्न हो। इसलिए कोई भी तीर्थंकर होंगे तो वह इन प्रवचनों का आलम्बन तो लेंगे ही, प्रवचनों की श्रद्धा तो करेंगे ही। प्रवचनों की श्रद्धा नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना कोई मोक्ष मार्ग होगा नहीं। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि देखो ये प्रवचन कैसे विशिष्ट हैं, सब जीवों के लिए समान रूप से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तीर्थंकर हैं तो आपको प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। प्रवचन का मतलब वो प्रवचन नहीं जो हम समझते हैं कि भाई हमें सुना दो प्रवचन, वो वाले प्रवचन नहीं। प्रवचन का मतलब ये 6 द्रव्य 9 पदार्थ की श्रद्धा वाला जो ज्ञान है, ये तो सभी के लिए आवश्यक है। तो वह चरम देह वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, है ना, पहले से ही जिनके पास में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान भी होता है, तो वो भी इस श्रद्धा के साथ ही होता है जो प्रवचन की भक्ति से। इसलिए ऐसे प्रवचनों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो 3 काल में 3 लोक में सभी जीवों के लिए समान रूप से स्फुरायमान होते हुए हमेशा जीवों के उद्धार का कारण बनते हैं। जिन प्रवचन के बिना कभी भी ज्ञान पा सके तीर्थंकर, चरम शरीरी ज्ञानी जन भी जिस बिन नहीं लहे शिववर।
उच्च नीच का भाव छोड़कर सबके लिए समान रहे, उन प्रवचन को मन में रख कर मन ही मन हम विलस रहे। पहली जो लाइन है, जिन प्रवचन के बिना कभी भी ज्ञान पा सके तीर्थंकर, ये प्रश्नवाचक लाइन है। इस पे अगर हम क्वेश्चन मार्क भी इसके आगे लगा दें तो चल जाएगा कि क्या जिन प्रवचन के बिना भी कभी ज्ञान तीर्थंकर पा सकते हैं, अर्थात नहीं पा सकते, ऐसा भाव। अब ये प्रवचन जो होते हैं ये अनादि काल से भी चले आ रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और सादी होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्रवचन की अनादि और शादी दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को यहाँ बताया जा रहा है। पीयतरुव्वकमेणय अनादि सादियम सिया जिणुत्तम खू जेणुत्तीर्णानंता तम पवयणम सया पणमामि। बीय तरुव कमेणय, बीज और वृक्ष के समान जो क्रम चलता है उस क्रम के द्वारा अनादि और शादी, सिया बोलते हैं स्यात यानी कथनचित, है ना। कथनचित ये प्रवचन कैसे हैं, सादी रूप हैं और कथनचित अनादि रूप है। जब हम परंपरा देखते हैं तो परंपरा के क्रम से अनादि परंपरा है, और जब हम किसी नई शुरुआत को देखते हैं तो उसके कारण से वह सादी कहलाता है ना। तो जैसे बीज होता है, वृक्ष होता है, तो बीज और वृक्ष की परंपरा यह अनादि होती है ना। वही तरीका है कि जैसे अगर पूछा जाए कि बीज पहले कि वृक्ष पहले, है ना। तो बीज पहले होगा तो बिना वृक्ष के बीज नहीं होता, वृक्ष पहले आया तो बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, तो क्या पहले कहा जाएगा। तो ये अनादि परंपरा से सिद्ध होगा, बीज पहले कि वृक्ष पहले, ये तो अनादि है, इसकी हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन जो वृक्ष हमारे सामने है वो वृक्ष शादी है, यानी उस वृक्ष को किसी बीज के माध्यम से उत्पन्न किया गया, वो वृक्ष आज जो फल रहा है वो वृक्ष हमारे लिए शादी है ना। जैसे हम जब कुंडग्राम में गए थे, है ना, बिहार में भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली कुंडग्राम, है ना। तो वहां पर उस कुंडग्राम में जैन लोग तो है नहीं, सब अजैन लोग हैं। तो वहां पर हमें जो अजैन लोग मिले तो उन्होंने बताया कि महाराज ये जो स्थल है यहाँ पर एक वृक्ष लगा हुआ है, और ये वो वृक्ष है जिसके नीचे भगवान महावीर स्वामी खेलते थे। तो हमारे पूर्वजों ने इस वृक्ष को अभी तक भी जो है इसी स्थान पर बनाए रखा है, सुरक्षित रखा है। तो हमने कहा इतने लंबे समय तक वृक्ष कैसे लगा रहेगा। तो वृक्ष तो महाराज गिर जाता है, वृक्ष तो दूसरा लगाया जाता है, लेकिन स्थान यही है ना। तो बीज और वृक्ष की परंपरा इसी को बोलते हैं, है ना। वृक्ष का स्थान वही है, उसी वृक्ष से, है ना, फिर नए वृक्ष का वपन हो जाता है। लेकिन वह वृक्ष हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो शादी कहलाएगा, नया है वो शादी है, लेकिन उसकी जो परंपरा है वो अनादि है। तो वह अनादि का मतलब जब से भगवान महावीर स्वामी की परंपरा का अगर हम देखें तो वहां से उसको उस अपेक्षा से अनादि समझाने के लिए। लेकिन वैसे तो वह वृक्ष जो होगा वो कब का होगा, किससे पहले किस कब लगाया गया होगा, ये सब नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुराना होते हुए भी उसको जो हम पुराना भी कह रहे हैं और नए रूप में भी देख रहे हैं, तो यही शादी और अनादि दोनों रूप कहलाते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो प्रवचन है अनादि काल से प्रवचन ऐसे ही चले आ रहे हैं। कोई भी तीर्थंकर भी अनादि काल से होते आ रहे हैं, तो अनंत तीर्थंकर पहले भी हो चुके, है ना। सबके जो प्रवचन होंगे वो इसी रूप में होंगे। सब 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व का ही कथन करेंगे, पंचास्थिकाय का ही कथन करेंगे, इसी प्रकार का लोक और आलोक का वर्णन करेंगे, कुछ अन्य नहीं करेंगे।
इसलिए अनादि है। अब जब हमें भगवान आदिनाथ ने बताया या भगवान महावीर स्वामी ने बताया तो इनकी इच्छा से शादी हो गई, है ना। इन्होंने इस तीर्थ को हमें और एक नई शुरुआत करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो भगवान महावीर स्वामी की इच्छा से प्रवचन शादी हो गए, आदिनाथ भगवान की इच्छा से भी शादी हो गए, लेकिन वैसे ही प्रवचन अनादि है ना। तो इसलिए ये प्रवचन कथनचित शादी है और कथनचित अनादि। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से देखेंगे तो शादी है, और जब हम उसकी परंपरा की अपेक्षा से देखेंगे तो अनादि। तो अपेक्षा से शादी और अनादि बना जानना चाहिए। ऐसे भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए प्रवचन जिनके द्वारा उत्तीर्ण हो चुके हैं अनंत जीव, है ना। जेड़ उत्तीर्ण अनंता, अनंता माने अनंत जीव, जिनके द्वारा उत्तीर्ण माने पार लग चुके हैं, संसार के पार कर चुके हैं, संसार को पार करके उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण माने होता है पार कर लेना। जैसे आप बोलते हैं ना, बच्चे ने कक्षा 8 को उत्तीर्ण कर लिया है, मैंने कक्षा 8 पार कर ली, कक्षा 8 से निकल गया, पास हो गया। ऐसे ही जो संसार से निकल गए वो संसार से उत्तीर्ण कहलाते हैं, है ना। संसार से पार हो गए। तो ऐसे अनंत जीव हैं जो संसार को उत्तीर्ण कर चुके हैं, संसार की कक्षा से पार हो चुके हैं। इन्हीं प्रवचनों के ज्ञान से, इन्हीं कक्षाओं में पढ़ पढ़ के, इन्हीं प्रवचनों का लाभ ले ले करके संसार से उत्तीर्ण हो गए हैं। ऐसे उन प्रवचनों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। वृक्ष बीज से, बीज वृक्ष से होता आया सदा सदा, यह अनादि की संतति भी है और सादि भी यदा कदा। जन्म मरण की परंपरा को जिससे भविजन नष्ट करें, वह उपकारी जिन प्रवचन है सदा उसी को नमन करें। ये प्रवचनों की भक्ति का यह कथन आगे और बढ़ाते हुए कहते हैं, गाथा नंबर 101। पवयणनाणं कर्णं तब्भत्ति लोग पुंड समुद्घातम्, भवघादत्थं वुत्तम् तं पवयणं सया पड़मामि। देखो, इस गाथा में एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है, बहुत अच्छी सैद्धांतिक बात बताई गई है। जो बात समय सार की टीका आदि ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है, उसको यहाँ पर निबद्ध किया गया है। संसार का घात करने के लिए कुछ निमित्त बताए जाते हैं, कुछ कारण बताए जाते हैं विशेष, उन विशेष कारणों का उल्लेख इस गाथा में किया गया। यानी हमारे आत्मा में जो कर्म बंधों की अनादि परंपरा चली आ रही है, उसका घात, उसका विनाश करने के लिए कौन कौन से विशिष्ट कारण होंगे जिससे कि हमारा संसार नष्ट हो। तो वह संसार का घात करने के ये कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। उनमें पहला कारण है पवयणनाणम, यानी प्रवचनों का ज्ञान। पहला कारण क्या है? प्रवचनों का ज्ञान, यानी द्वादशांग का हमें ज्ञान होना। जितना हमारे पास में द्वादशांग उपलब्ध है उसका ज्ञान जो है, उस ज्ञान की प्राप्ति भी क्या है? संसार के नाश का कारण है ना, क्योंकि संसार का नाश ज्ञान से ही होगा। और ज्ञान जो होगा वो अगर जिनवाणी का ज्ञान होगा तो वो नियम से श्रद्धा से ही उत्पन्न होगा। तो द्वादशांग का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अगर वो श्रद्धा के साथ हो तो ऐसे प्रवचनों का ज्ञान संसार के नाश का कारण। विनय पूर्वक, भक्ति भाव के साथ में, श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, वह ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, संसार के नाश का कारण है। उससे हमारा संसार नष्ट, ठीक है। तो पहला कारण ये हुआ, प्रवचनों का ज्ञान। दूसरा लिखा है करणम। करण माने करण परिणाम, है ना। करण परिणाम यानी जो परिणाम
अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये जो परिणाम होते हैं ये करण परिणाम कहलाते हैं, है ना। तो ये करण परिणाम भी क्या है, संसार के नाश कराने वाले परिणाम होते हैं। सम्यक दर्शन आदि जब भी प्राप्त होता है तो इन तीन करण परिणामों के माध्यम से ही होता है ना। उपसम सम्यक दर्शन होगा तब भी ये करण परिणाम होते हैं, छायक होता है तब भी होते हैं, है ना। और भी विशिष्ट विशिष्ट जब भी दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी की घात आदि की क्रियाएं की जाती हैं तो इन परिणामों के माध्यम से की जाती है। तो ये परिणाम जो है ये संसार के नाश का कारण है। तो इनमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो अनिवृत्तिकरण परिणाम मुख्य माना जाता है ना। क्योंकि अधःकरण, अपूर्वकरण के परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव भी प्राप्त कर लेता है ना। यहाँ तक कि अभव्य जीव भी प्राप्त कर लेता है। विशुद्धि बढ़ाते हुए जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उसमें लब्धियों में करण लब्धि आती है, और उस करण लब्धि में भी अधःकरण और अपूर्व करण तक की लब्धियां मिथ्या दृष्टि अभव्य जीवों को भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अनिवृत्तिकरण के जो परिणाम है वह जो प्राप्त कर लेगा वो नियम से फिर पार हो जाता है। तो अनिवृत्तिकरण के परिणाम जो है वो विशेष रूप से ये दुर्लभ परिणाम है, ये संसार का नाश करने वाले हैं। मैंने मिथ्यात्व का नाश अनिवृत्तिकरण परिणाम से होगा, है ना। ऐसे ही मिथ्यात्वादी का क्षय करने के लिए भी अनिवृत्तिकरण परिणाम आवश्यक होते हैं। और जो अनिवृत्तिकरण नाम का गुणस्थान है वह भी इससे जोड़ा जा सकता है कि अनिवृत्तिकरण नाम का जो नौवां गुणस्थान है उसमें सबसे ज्यादा कर्मों का क्षय होता है ना। तो वो भी अनिवृत्तिकरण परिणाम ही कहलाते हैं। उसमें जब छपक श्रेणी में होते हैं तो सबसे ज्यादा कर्मों का क्षय, मोहिनी कर्म का क्षय जो होता है ना, क्रम क्रम से अनंतानुबंधी आदि कषायों के क्षय के साथ साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषायों का क्षय, है ना। फिर उसके बाद में वेदों का क्षय, हास्य आदि 69 कषायों का क्षय, संजुलन आदि क्रोध मान माया का क्षय, ये सब जो है नौवीं गुण स्थान में होता है ना। नौवे में बस सूक्ष्म लोभ रह जाता है, वो 10वें गुण स्थान में क्षय को प्राप्त होता है। माने मोहिनी कर्म का अत्यधिक विनाश जो है सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे अनुवृत्तिकरण परिणाम ही संसार के नाश के कारण है। प्रारंभ से लेकर के जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब से लेकर के, और जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब तक इन परिणामों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी है, तो ये दूसरा कारण है ना। और फिर जो है तब भक्ति, है ना। तब भक्ति का मतलब उन प्रवचनों की भक्ति, यानी यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो प्रवचनों का ज्ञान और एक प्रवचनों की भक्ति, ऐसे दो परिणाम अलग अलग लिए गए हैं संसार के नाश के कारण। माने प्रवचन का ज्ञान भी संसार के नाश का कारण है, और प्रवचनों की जो भक्ति है वह भी संसार के नाश का कारण है। अब जैसे हम केवल ज्ञान 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 लेते जाएं, सिद्धांत का ज्ञान पढ़ते जाएं और अपना समय खूब ज्ञान में व्यतीत करते जाएं, तो वह भी संसार के नाश का कारण होता है। और अगर हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, हम केवल जिनवाणी की भक्ति कर पा रहे हैं, अरिहंत भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों की भक्ति कर पा रहे हैं, तो वह प्रवचन की भक्ति भी जो है अपने आप में संसार के नाश का कारण है। माने जिनवाणी की भक्ति संसार के नाश का कारण है। ये अलग से बताए गए ये परिणाम सिद्धांत ग्रंथों में। और फिर चौथा परिणाम होता है लोक पूर्ण समुद्घात। जो समुद्घातम लिखा है, समुद्घात से यहाँ क्या लेना, केवली समुद्घात जो होता है उस समय पर भी संसार के नाश के लिए ही, माने जो अन्य कर्म होते हैं उनके स्थितियों को नाश करने के लिए ही समुद्घात किया जाता है ना। आयु कर्म के अलावा अन्य जो कर्म है उनकी स्थितियों का नाश करते करते वो आयु कर्म के बराबर ले आते हैं, तो वो संसार का नाश करने वाले ही वह समुद्घात कहलाता है। तो इस तरह से वह केवली समुद्घात के माध्यम से भी हाँ, संसार की स्थितियों अति अल्प की जाती है।
स्थिति बंध को तोड़ने का नाम संसार का नाश है। 4 प्रकार के बंध होते हैं ना, उनमें स्थिति टूटे बस तो वो संसार टूट जाता है। स्थितियां बहुत बड़ी बड़ी पड़ी रहती है ना, 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी, है ना, 10 सागर 20 सागर, इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं कर्म बंधों की, उन स्थितियों का नाश ही संसार की स्थिति का नाश कहलाता है। तो वो जो स्थितियां जब तक पड़ी रहती हैं तो उन कर्मों का फल उन इतनी स्थिति के बाद मिलता है, फिर हम उसी तरह के कर्म अर्जित करते हैं, फिर उतनी स्थिति तक बने रहते हैं, तो इसलिए वो संसार बना रहता है। तो स्थिति का घात किया जाता है। विशेष विशुद्धि क्यों बढ़ाई जाती है? विशुद्ध परिणामों से स्थिति का घात होता है, इसलिए कहा जाता है विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, है ना। विशुद्धि से क्या होता है? स्थिति का घात होता है, स्थिति बंध का ह्रास होता है। आयु से स्थिति, किसी भी कर्म की आयु, आयु कर्म नहीं, किसी भी कर्म की आयु का नाम ही स्थिति है। कोई भी कर्म है, ज्ञानावरण मोहिनी कर्म, तो इनकी स्थिति का जो घात होगा, माने हाँ उनकी जो आयु है, उनका कर्म की आयु, है ना, आयु कर्म का घात नहीं कराया जाता। सभी कर्मों की जो, अन्य कर्मों की जो आयु है अपनी, उनकी जो एक ड्यूरेशन है, कब तक वो बंधी रहेगी आत्मा में, उसका नाम स्थिति होता है। उसको घात करने का नाम स्थिति घात कहते हैं। तो ऐसे 4 परिणामों से स्थिति घात किया जाता है। तो इन 4 परिणामों में आप देखें कि लोक पूर्ण समुद्घात तो अपने केवल ही की भगवान के बस की बात है, वो तो केवल ही समुद्घात है, उससे तो अपना कोई अभी वास्ता है नहीं, है ना। और ये जो अनुवृत्तिकरण परिणाम है, ये भी विशुद्धि पर आधारित है, ये भी हमारे ज्ञान में आने वाली चीज है नहीं। अब ये देखो कि हम करने योग्य चीज क्या है ना। तो बस 2 ही चीजें बचती हैं, एक प्रवचन का ज्ञान और एक प्रवचन की भक्ति। इसलिए इस प्रवचन भक्ति भावना में इसको समायोजित किया गया है कि प्रवचन का ज्ञान और प्रवचन की भक्ति इतनी बड़ी चीज है जिसके माध्यम से संसार की स्थिति का भी नाश होता है और तीर्थंकर कर्म का बंध भी होता है। भवनाशन के साधक कारण 4 कहे जिन आगम में, द्वादशांग का ज्ञान प्रथम है, दूजा भक्ति जिनागम में, तथा तीसरा करण भाव ही कारण तीजा कहलाता, समुद्घात श्री जिन केवली का चौथा कारण मन भाता। 102 जस्य भक्ति विजुत्तो समणो कदाण हो दिए यज्ञमणो, नहीं झाणम विण्णाणम तम पवियणम सया पड़मामी। जिसकी भक्ति से रहित हुआ श्रवण, जस्य भक्ति विजुत्तो, जिनकी भक्ति से रहित हुआ, युक्त हुआ श्रवण, कदाण हो दिए यज्ञमणो, माने श्रवण भी हो, बहुत बड़ा श्रवण मुनीश्वर भी हो और प्रवचन भक्ति ना करता हो, तो उसका भी मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। कदाण होदी यज्ञमणो, वह कभी भी एकाग्र मना नहीं हो सकता। यानी श्रवण का मन भी एकाग्र प्रवचन के माध्यम से ही होता है ना, ज्ञान के माध्यम से ही होता है। जब तक जिनवाणी का ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है मन भी कभी एकाग्र नहीं हो सकता। तो मन एकाग्र नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? नहीं झाणम विण्णाणम, न तो ध्यान होगा और न विज्ञान, माने विशेष भेद विज्ञान जिसे कहते हैं, वो भी नहीं होगा। ऐसे उन तम प्रवचनम सया पड़मामी, उन प्रवचनों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। तो ये प्रवचन की महिमा है कि कोई कितना ही बड़ा तपस्वी बन जाए, निर्ग्रंथ दीक्षा ले ले, लेकिन जब तक प्रवचनों का आलम्बन नहीं लेगा, जिनवाणी में अपना मन नहीं लगाएगा, तब तक उसकी एकाग्रता नहीं बन सकती। चित्त में एकाग्रता नहीं होगी तो कभी भी भेद विज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा तो कभी आत्मा का ध्यान नहीं होगा। तो ये ध्यान और विज्ञान, ये सब जिनवाणी के ज्ञान से ही आते हैं। आखिर आप
ध्यान किस में लगाएंगे? ध्यान में भी मन को एकाग्र करना होता है, चिंतन करना होता है। तो वह चिंतन इसी जिनवाणी का चिंतन किया जाता है। हमने क्या सीखा उसका जो आप चिंतन करेंगे उसी से ही ध्यान लगेगा। शुक्ल ध्यान में भी यही द्रव्य गुण पर्यायों का ही चिंतन होता है। प्रथम शुक्ल ध्यान में भी, द्वितीय शुक्ल ध्यान में भी एकाग्रता इन्हीं में लाई जाती है। जो तत्व चिंतन होता है अपने जीव पदार्थ के अंदर, जो जीव पदार्थ का द्रव्य, जीव पदार्थ के गुण, जीव पदार्थ की पर्यायों से संबंधित जितना हमारे लिए सूक्ष्म ज्ञान होगा वह हमारा ध्यान उतना ही तीव्रता से लग पाता है। तो इसीलिए जितने भी ध्यान होते हैं, ध्यान लगाने वाले होते हैं, वो सभी ज्ञानी होते हैं, है ना। और शुक्ल ध्यान में भी चिंतन तो होता है, लेकिन वो चिंतन धर्म ध्यान जैसा नहीं होता है। चिंतन मुख्य रूप से धर्म ध्यान के साथ जोड़ा गया है। जिसे आज्ञा विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान। तो विचय माने चिंतन कहा गया। जो चिंतन है वो धर्म ध्यान में होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान में भी चिंतन की सूक्ष्म परिणति चलती है। एकाग्रता उसमें भी, वह किसी एक पदार्थ पर नहीं टिक रहा है, तो इसी का मतलब है कि वो अपना परिवर्तन कर रहा है। विचार होता है, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ऐसा कहा गया। तो अर्थ की संक्रांति, व्यंजन माने शब्दों की संक्रांति, योग जो मन वचन काय के इनकी परिवर्तन जिसमें संभव है वह शुक्ल ध्यान में भी होता है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि प्रवचनों के ज्ञान के साथ ही धर्म ध्यान होता है और प्रवचनों के ज्ञान के साथ ही शुक्ल ध्यान होता है। तो आपका मन धर्म ध्यान के चिंतन में तभी लगता है जब आपको कुछ प्रवचन की बातें स्मरण में रहती है। उसी का स्मरण बनाए रखना ही धर्म ध्यान कहलाता है। उसी का चिंतन करते रहना ही उसकी भावना कहलाती है। तो आज आपने जो सीखा, पढ़ा, सुना, उसका जो हम स्मरण बनाए रखते हैं, चिंतन करते रहते हैं, वह हमारे लिए धर्म ध्यान भी है और उसकी भावना भी है। हाँ, पाठ करना भी धर्म ध्यान कहलाता है। बार बार उन्हीं उन्हीं पाठों को पढ़ना, भक्ति करना, ये सब भी जो है उसी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह सब उसी का चिंतन है जो हमने आज्ञा से स्वीकार किया है। तो ये सब आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। तो ऐसा यह प्रवचन की महिमा है, इसलिए यहाँ उन प्रवचनों को प्रणाम भी किया गया है और ये प्रवचन भक्ति भावना भी अलग से रखी गई है। श्री जिनके प्रवचन में डूबा ज्ञान, उसी का सम्यक ज्ञान, वही श्रवण एकाग्र मना है, प्रवचन भक्ति भाव में ध्यान। ज्ञान ध्यान का मुख्य हेतु है, श्री जिन वाणी का नितवान। श्रवण बना पर शास्त्र बिना, तो द्रव्य श्रवण वह है नादान। ऐसा ही होता है ना। ऐसे भी श्रवण वर्तमान में भी देखे हैं, जिन्होंने शास्त्रों का आलंबन नहीं लिया तो वो श्रवण पने से भी रहित हो गए, दीक्षा भी उनकी छेदन हो गई, क्योंकि वो शास्त्र में रुचि नहीं लेते थे, है ना। कुछ नहीं, ध्यान भी कहाँ कर सकेंगे, तो बिना ज्ञान के ध्यान कहाँ होगा। तो जो श्रवण बनने के बाद केवल बस बातचीत में ही सीमित रहते हैं, वो द्रव्य श्रवण बन करके भी नहीं रह पाए, उससे भी च्युत हो गए, है ना। तो ये है, हाँ, तो वो द्रव्य श्रवण भी जो है अपने आप में, वो भी एक बड़ी बात है कि वो भी द्रव्य श्रवणपना भी बना रहे, वो द्रव्य श्रवण भी नहीं रह पाते जो इस तरह से ज्ञान ध्यान से रहित होते हैं, है ना। इसलिए प्रवचनों का आलंबन सभी के गुण स्थानों की स्थिरता के लिए आवश्यक है, चाहे श्रावक हो चाहे श्रवण हो। इसी प्रवचन की और महिमा का आगे बखान करते हुए गाथा नंबर 103। को अप्पा परमप्पा, किंच भव भोग शरीर सभावम्,
सम्मं जो हि पयासै तं पवयणं सया पड़मामि। को अप्पा परमप्पा, कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है। और किंच माने और क्या, भव भोग शरीर सब भाव, है ना। भव माने ये जो संसार है इसका स्वभाव क्या है, भोगों का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, ये सभी कुछ सम्मम जो ही पयासी, समीचीन रूप से जो प्रकाशित कर देता है, दिखा देता है, तम पवेणम सया प्रणमामि, उस प्रवचन को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। यानी आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ये परमात्मा के ज्ञान आदि ये सभी हमें इन प्रवचनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, है ना। संसार किसका नाम है, चतुर्गति रूप जो संसार है, चाहे आप किसी भी गति की बात करो, गहराई तक आपको हर एक गति का ज्ञान आपको जिन शास्त्रों में मिलेगा, में मिलेगा, है ना। तुलोई पंडिती पढ़ो, सब कुछ आपको नरक स्वर्ग की सब सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आज भी हमारे लिए जो बुद्धि में ना आए उतनी बातें आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। तो ऐसा संसार का चारों गतियों का ज्ञान, है ना, भोगों का ज्ञान, भोगों की वास्तविकता, भोग किस किस पर्याय में होते हैं, है ना, भोगों का स्वभाव कैसा है, भोगों का क्या स्वरूप है ना, ये सब चीजों का, और इन भोगों की अति का फल क्या है, ये सब भी ज्ञान जो है स्पष्ट रूप से जिनवाणी से प्राप्त होता है। और शरीर के स्वभाव का ज्ञान, है ना, शरीर भी कितने प्रकार का है, इसका स्वभाव क्या है, कब तक चलता है, किस कारण से चलता है ना, स्वभाव में क्या क्या इसके भीतर होता है, इस सब चीजों का वास्तविक रूप से यथार्थ जो ज्ञान होता है वह सब हमको शास्त्रों से प्राप्त होता है ना। भगवती आराधना आदि ग्रंथों में शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी चर्बी होती है, कितना वीर्य आदि होता है, कितना रक्त होता है, सबकी संख्या दी हुई है, मतलब पूरी नाप तोल दी हुई है। हाइट के अनुसार हमारी जो बैकबोन होती है उसमें कितने गुरिये होते हैं ये भी बताया, मेरुदंड के अंदर, है ना, कितने वो छल्ले होते हैं वो बताए जाते हैं। जिसकी जितनी हाइट होगी उसके अनुसार उसकी मेरुदंड के उसके वो होते हैं गुरिये, है ना। तो ये सब ज्ञान जो है हमें शास्त्रों में आज भी उपलब्ध होता है। तो इस तरह के ज्ञान से ही आश्चर्य उत्पन्न होता है ना। तो सबसे पहले जब हम, है ना, बचपन में मंदिर में स्वाध्याय करते थे कभी कभार, तो ऐसे ही एक ग्रंथ हाथ में आ गया था तो उस ग्रंथ में यही सब लिखा हुआ था, तो उसी को देख करके आश्चर्य उत्पन्न हुआ था कि पूरा शरीर विज्ञान, चूंकि अपन बायोलॉजी भी पढ़ते थे, साइंस भी पढ़ते थे, तो उसमें भी ये सब पढ़ाया जाता था, और इधर जब अपन ने शास्त्रों में देखा तो इसमें भी ये लिखा हुआ मिल गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब ज्ञान शरीर का ये इन शास्त्रों में कहाँ से आया, कैसे लिखा गया। तो उसी से जो है इन शास्त्रों के प्रति अनुराग का भाव पैदा हुआ था, पढ़ने का, स्वाध्याय करने का एक अनुराग इसी से पैदा हुआ था कि जब इन शास्त्रों में इतनी गहरी बातें लिखी हैं तो ये शास्त्र किसने लिखे, है ना, तो इन शास्त्रों में और क्या क्या लिखा, तो उसी को देख करके इन शास्त्रों को पढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई थी। तो इस तरह से जब हम किसी चीज की वास्तविकता को समझने लगते हैं या हमें कोई वास्तविकता का ज्ञान मिलता है, तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति उससे अपने आप जुड़ जाता है ना। तो ऐसी चीजें जो हमें दूसरे लौकिकता में कोई भी वैज्ञानिक आदि बताते हैं तो वो तो चलो अपने ढंग से देख करके गिन करके बताते हैं, लेकिन ये तो हमेशा के लिए शाश्वत जैसी चीजें हो जाती हैं कि ये इतना है तो इतना ही रहेगा, है ना।
तो इस तरह के ये जो हमें ज्ञान मिलते हैं, इसी से हमारे अंदर प्रवचन की भक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं। आत्म का स्वरूप कैसा है परमात्म रूप, चतुर गति में दुख सुख कितना, क्या सुख बना मही का भूप। क्या शरीर है क्या स्वभाव है, भोग सुखों में दुख का मूल, श्री जिन वाणी प्रकट दिखाती, शिव सुख का भी सम्यक कूल। अब इसकी जो डिटेल है विस्तार के साथ वो आप पढ़ते रहना। हम आगे की गाथा 104 पढ़ते हैं। भेदन्नाण मुहेणु शुद्धपराय विभेद मावंडो, दायज जम्म सारम तम पवेणम सया पड़मामी। भेदन्नाण मुहेणु यानी भेद ज्ञान की मुख से यानी मुख्यता से, शुद्धपराय विभेद मावंडो, शुद्ध आत्मा और राग के विशेष भेद को जो प्राप्त हो जाता है, और जन्म सारम दायज्य, और जो इस जन्म के सार को दे देता है, तम पवेणम सया पड़मा, उस प्रवचन को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। यानी यहाँ पर वह आध्यात्मिक बात बताई गई है कि प्रवचन को सुनने के बाद ही, उस प्रवचन के ज्ञान से ही जब हम भेद विज्ञान की मुख्यता से अपनी शुद्ध आत्मा और अपने राग के बीच का भी भेद जानने लग जाते हैं, तो ये उसका सबसे बड़ा सुफल माना जाता है ना, कि ये हमारी शुद्ध आत्मा का ध्यान और ये हमारा राग का ज्ञान, ये राग भाव, ये राग कर्म का उदय, जिसके कारण से हम उस शुद्ध आत्म भाव तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये सभी जो अध्यात्म की प्रणाली चलती है, ये सब अध्यात्म का जो भीतर भेद विज्ञान चलता है, ये सब प्रवचन के माध्यम से आता है। यही जन्म का सार है, माने मनुष्य जन्म का ये सार है कि हम अपनी शुद्ध आत्मा को और राग आदि को पृथक पृथक अनुभव में लाने के लिए प्रयत्नशील हों। ये उस जन्म का जो सार दे देता है, ये प्रवचन ही है। ऐसे प्रवचन को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। शुद्धात्म ही निज स्वभाव है, राग विभाव बना दुखकार, भेद ज्ञान के बल से भासे पृथक पृथक सबका आकार। मनुज जन्म का सार मुक्ति है, मुक्ति सुखों को पाने हेतु, नमन करूं मैं जिन वाणी को मुक्ति का जो है सेतु। नमन करूं मैं जिन वाणी को मुक्ति का जो है सेतु। एक और इसमें छंद है, अंतिम छंद, जो वसंत तिलका के रूप में। जे सूरिणो पवयण सविसोहि जुत्ता, भक्तिम जिणिंद कही दत्थ सुदस पप्पा। सिद्धंत सत्थमिह भवजनम दिशन्ति, तम लोग पूज्य सुदयम हृदये धरेमि। इन छंदों के ये प्राकृत में कम उपयोग होते हैं, इसलिए एक एक छंद हर तरह का बनाने की कोशिश हुई। जे सूर्णोपवेणस्य, है ना, जो आचार्य हैं वे प्रवचन की विशुद्धि से युक्त होते हैं, और जिनेन्द्र कहिद अर्थ शुद्धस्य भक्तिम पप्पा, वे भी जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए अर्थ श्रुत की भक्ति को प्राप्त करके
सिद्धांत सार्थम ही भव्य जनम दिसंती, सिद्धांत शास्त्रों को यहाँ पर भव्य जनों के लिए देते हैं। ऐसे उन लोक पूज्य श्रुत को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। यानी वह श्रुत इतना पूज्य है कि जो बड़े बड़े ऋषि हुए, आचार्य हुए, गणधर आदि हुए, जो बड़ी बड़ी तपस्या और ज्ञान आदि से संयुक्त थे, वे भी भगवान जिनेन्द्र देव के उन सिद्धांत शास्त्रों का ज्ञान भव्य जनों को देते हैं। तो वह ज्ञान इतना पवित्र है कि उस ज्ञान को वह बड़े बड़े पूज्य आचार्य आदि भी दूसरे भव्य जनों को, शिष्यों को, ऋषियों मुनियों को देते हैं। ऐसा वह लोक पूज्य श्रुत जो इसी तरह की परंपरा के साथ निरंतर चला आ रहा है ना। तो निर्ग्रंथों की यह परंपरा से यह श्रुत की परंपरा चलती आ रही है। निर्ग्रंथ आचार्य, निर्ग्रंथ मुनियों को इस तरह से श्रुत का ज्ञान देते हैं, तो पवित्र ज्ञान इस तरह से पवित्रता को धारण करके आगे बढ़ता रहता है। ऐसा यह श्रुत ज्ञान लोक में पूज्य माना जाता है, जिसके कारण से ही श्रमण भी पूज्य बनते हैं, आचार्य भी पूज्य इसी ज्ञान के कारण से बनते हैं। इसलिए उस पूज्य श्रुत ज्ञान को मैं हृदय में धारण करता हूँ। जिनका हृदय पवित्र हुआ है, जिन प्रवचन की भक्ति से, जिन वर कथित वचन को देते शिष्यों को निज शक्ति से, श्री सिद्धांत शास्त्र गुरु मुख से भविजन धारण करते हैं। पूज्य बने हैं, पूज्य बनाते, प्रवचन मुनि मन हरते हैं। इस तरह से यह प्रवचन भक्ति भावना पूर्ण होती है। एक जाप के साथ कोई इसकी पूर्णता। ओम ह्रीम अरहम प्रवचन भक्ति भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अरहम प्रवचन भक्ति भावना ममास्तु।